बहुत समय पहले की बात है कि एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में दर दर भटक रही थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसे ऐसा जान पड़ता था कि अभी कुछ देर यदि उसे खाने को कुछ ना मिला तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब तो उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान जब देने पे तुल जाए तो माला माल कर देता है। लोमड़ी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा अब उसे कई हफ्तों तक भोजन के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन लोमड़ी के समक्ष एक और समस्या खड़ी हो गई कि हाथी की सख्त चमड़ी को वह कैसे काटे। अब उसे एक ऐसे जानवर की तलाश थी जो उस हाथी की चमड़ी को फाड़ सके। तभी लोमड़ी ने वहाँ एक शेर को गुजरता हुआ देखा। लोमड़ी ने सोचा अगर वह इस हाथी के शेर के सामने पेश करे और शेर अपने नुकीले पंजों से उसे फाड़ देगा और इस प्रकार वह और शेर दोनों मिलकर हाथी को खा सकते हैं। ऐसा विचार करके लोमड़ी शेर के पास जाकर बोली, महाराज, आपकी यह सेविका एक मरे हुए हाथी को आपकी सेवा में पेश करना चाहती है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं वही खाता हूँ जिसका शिकार मैं स्वयं करता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम खुद उस हाथी को खा लो। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। लोमड़ी का पहला निशाना खा ले गया। वह अब भी यही सोच रही थी कि बिना किसी की मदद किए बगैर इस विशाल हाथी को भोजन बनाना संभव नहीं है। वह ऐसा विचार कर ही रही थी कि तभी उसे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ धीरे धीरे हाथी के करीब आ रहा था। लोमड़ी को पता था कि यह बाघ पूरा हाथी अकेले ही चढ़ कर जाएगा और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। लोमड़ी ने आगे बढ़कर बाघ से कहा कि इस तरफ मत आओ और इस तरफ आकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिस शेर ने इस हाथी को मारा है वह अभी अभी स्नान करने गया है और मुझे इस हाथी की चौकीदारी करने को कहा है, क्योंकि यह शेर बाघों से बहुत ही खफा है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसे ही उसके शिकार को किसी बाघ ने खा लिया था। तब उस शेर ने बाघ को मार डाला था। लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर बाघ वहाँ से चला गया और जाते जाते बाघ ने लोमड़ी से कहा कि चेतावनी देने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद, परंतु तुम शेर से यह ना बताना कि बाघ यहाँ आया था। ऐसा कहकर वह बाघ वहाँ से 9-2-11 हो गया। लोमड़ी सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी उसने वहीं पास से तेंदुए को गुजरते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न इस काम के लिए तेंदुए की मदद लिया जाए, क्योंकि उसके मजबूत दांत हाथी के जबड़े को तोड़ सकते हैं। लोमड़ी तेंदुए के पास गई और उसने तेंदुए से कहा कि मुझे लगता है तुम बहुत भूखे हो। हाँ, सचमुच मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने देखा यहाँ एक हाथी मरा पड़ा है, क्यों न मैं इसे मारकर अपनी भूख शांत कर लूँ। इसलिए मैं उसे खाने आया हूँ। वैसे तो इस हाथी का शिकार एक शेर ने किया है और चौकीदारी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अगर तुम शीघ्रता दिखाओ तो तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो। तेंदुए ने कहा, नहीं, यह शेर का शिकार है, मैं इसे नहीं खा सकता, क्योंकि मैं खुद शेर का शिकार नहीं बनना चाहता। लोमड़ी ने उस तेंदुए का साहस बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, तुम खा सकते हो। मैं शेर के आने का ख्याल रखूँगी। जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई देगी मैं तुम्हें सचेत कर दूंगी और तुम फौरन भाग जाना। तेंदुआ फिर उस हाथी की चमड़ी तोड़ने लगा। लोमड़ी कुछ दूर जाकर आराम से बैठ गई और निगरानी करने का नाटक करने लगी। जैसे ही उस तेंदुए ने हाथी की चमड़ी को तोड़ा, लोमड़ी ने कहा, भागो, शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही तेंदुए ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जान बचाकर भागा। लोमड़ी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका काम बन गया था। तभी उसकी तरफ एक अन्य लोमड़ी आती दिखाई दी। लोमड़ी ने सोचा, यह तो मेरी बराबरी की है, इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगी। ऐसा विचार करके उसने आती हुई लोमड़ी पर
अपने पंजों से हमला कर दिया और पल भर में उसे वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, आप उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी बराबरी के हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा ताकतवर को हराने के लिए शारीरिक बल की नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।